सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम सबको संभाला है और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हमने भजन संहिता उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन और दूसरे वचन को हमने सीखा था और आज हम लोग उसके तीसरे और चौथे वचन के अपने ध्यान को लगाएंगे। और प्रभु का वचन सुनना, सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सुनकर, सीखकर, समझकर हम प्रभु के वचन को हम आगे कालिता में हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन यहाँ बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और वो व्यक्ति प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत करता है और प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। ये तीसरा वचन है, ये उस व्यक्ति के ज़िंदगी में क्या कार्य होगा उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। आप सोचिए एक ऐसा एक पेड़ जो बहते जल के पास वहाँ पे वो स्थित है। हालेलुया। तो उसको कभी भी उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो जड़ है वो उस पानी के पास वो जाते हैं। हालेलुया। और उसके वजह से उसको जो पोषण उसे मिल रहा है, उसे जो परवरिश वहाँ से जो उसे मिल रहा है, जो उसे पानी का जो स्रोता उसके पास है, उसके वजह से वो वहाँ पे एक फलवंत की एक अवस्था हम लोग वहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। हम जब यिर्मयाह की किताब जब पढ़ते हैं 17वां अध्याय उसका 7 से 8, उसमें लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। एक समान यहाँ पे हम देख सकते हैं यिर्मयाह 17 के 7 से 8 में और भजन संहिता उसके पहले अध्याय के 3 और 4 में एक समान बातें यहाँ पे बताई जा रही है। हालेलुया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से एक विश्वासी हमेशा एक पूर्णता के एक परिस्थिति में हमेशा रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वचन से हमको प्रभु ये शिक्षा हमें दे रहा है कि हमको परमेश्वर हर समय, हालेलुया, अपने पोषण से हमको वो तृप्त करता है। हालेलुया। और जो वो पानी जो बहता है उससे हमारी प्यास को परमेश्वर, हालेलुया, बुझाता है। हमारा काम है हमें प्रभु के वचन में बने रहना है और जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं तो हमारी तुलना उस पेड़ के साथ की जा सकती है। हालेलुया। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें लिखा है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि एक तंदुरुस्त एक पेड़ उसको मेहनत करनी नहीं पड़ती उसे फल उत्पन्न करने के लिए। हालेलुया। बट क्योंकि वो उस मिट्टी में, हालेलुया, वो स्थित है और वो, हालेलुया, पोषण उसको उस मिट्टी से मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है। हालेलुया। तो जब समय आता है तब उसके अंदर से उत्पन्न होने वाली वस्तु को, हालेलुया, हम हालेलुया फल के रूप में जानते हैं। हालेलुया। तो हर एक पेड़ का फल लाने का एक समय है। हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे उस बात को यहाँ पे नज़र में रखते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। एक फलने का एक समय है। हालेलुया, है ना। तो उस पेड़ को बने रहने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना की किताब में जब आते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15वां अध्याय उसके 5वें वचन में यीशु ने ऐसे कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यहाँ पे जब प्रभु में जब हम बने रहते हैं, हालेलुया, हम बहुत फल, हालेलुया, लेके आते हैं। हालेलुया।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर आत्मा के फल दिखने लग जाते हैं जब हम प्रभु के वचनों में हम बने रहते हैं। हालेलुया। हम स्तुति रूपी बलिदान हालेलुया हमारे होठों में से हालेलुया निकलने लगते हैं जब हम प्रभु में हम बने रहते हैं। हालेलुया। हम एक बहुत बड़े आशीष का एक कारण दूसरों के लिए बने रहते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के हालेलुया वचनों में हम दृढ़ खड़े होते हैं। हालेलुया। और अपने ऋतु में वो फलता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक फलने का एक समय प्रभु ने रखा है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया दूसरों के फलवंत की अवस्था को देखकर हालेलुया हमें हालेलुया उनसे गुस्सा करने की हालेलुया या उनसे मन मुटाव करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को हालेलुया प्रभु में फलवंत होने का एक समय है निर्धारित कर रखा है। हमारा काम है प्रभु के वचन में बने रहना। और जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु अपने समय में हालेलुया जो समय प्रभु ने आधारित किया हुआ है हालेलुया उस समय में परमेश्वर का कार्य हमारे ज़िंदगी में हालेलुया होगा। हालेलुया। हम जब नीति वचन उसके 11 के 28 को जब पढ़ते हैं तो हम ये भजन संहिता में जो हम यहाँ पे देखते हैं उस और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। तो नीति वचन 11 के 28 में एक वचन है जहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। हालेलुया। तो जो व्यक्ति हालेलुया अपने धन पे भरोसा रखते हैं हालेलुया वो एक दिन क्या कर सकते हैं, वो एक दिन गिर सकते हैं। हालेलुया। वो गिर जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। हालेलुया। नया पत्ता जिस तरीके से लहलहाता है उसी तरीके से एक मसीही व्यक्ति जब वो प्रभु में बना रहता है उसकी ज़िंदगी में हालेलुया एक तंदुरुस्ती का हालेलुया एक अनुभव हालेलुया वो अपनी ज़िंदगी में वो करता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में बने रहते हैं हालेलुया हमारे आसपास परिस्थितियाँ आती हैं हालेलुया जिससे हालेलुया हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में आ सकती है हालेलुया जिसके कारण हालेलुया हमें ऐसे लग सकता है कि हमें बहुत हमारे ऊपर हालेलुया तनाव बढ़ रहा है ना, क्या हम उसमें खड़े रह पाएंगे। हम काफ़ी बार ऐसे सोच जाते हैं। हालेलुया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि अगर आप उस बहते जल के नदी के पास यदि अगर हम हैं हालेलुया प्रभु के पास यदि अगर हम बने रहते हैं हालेलुया तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक धर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। हालेलुया। हमें हमारी ज़िंदगी में प्रभु हालेलुया वही बात को हालेलुया करता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में बना रहता है, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रभु के वचनों को मनन करता है, उसमें आगे का रिश्ता कैसा चलता है, वो व्यक्ति जो भी करेगा हालेलुया उसमें सफल होगा। हालेलुया। योशुआ 1 के 8 में भी हम लोग देखते हैं हालेलुया प्रभु योशुआ से भी ये बोल रहा है हालेलुया व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में हम जब बने रहते हैं हालेलुया और प्रभु के वचन हमारे अंदर बने रहते हैं तो हम जो भी करते हैं हालेलुया प्रभु आधारित होने के वजह से उसमें हमें सफलता हमें देखने के लिए मिलती है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु क्योंकि हमारे साथ है हालेलुया रोमियो 8 के 28 की तरह हालेलुया हर बातें प्रभु उन लोगों के लिए भलाई के लिए उत्पन्न कर देता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार हालेलुया बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो इस वचन से हमें काफ़ी कुछ हमें आज हालेलुया सीखने के लिए मिला है। हालेलुया। एक ऐसा एक ज़िंदगी है जो प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। हम लोग चौथे वचन में जब जाते हैं उसमें लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि दुष्ट व्यक्ति ऐसे नहीं है। अभी ये तीसरे वचन में दूसरे वचन में एक धर्मी व्यक्ति जो मसीह यीशु विश्वास करता है, प्रभु के वचनों को मानता है और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताता है, उसको एक धर्मी व्यक्ति के समान। और जो व्यक्ति ये नहीं करता है, जो प्रभु बना नहीं रहता है हालेलुया, उसको हालेलुया बाइबल एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में बताता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की भलाई को वो ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। हालेलुया। वो प्रभु की आज्ञा का तिरस्कार करता है, इसलिए उसको दुष्ट कहा जाता है बाइबल में। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हालेलुया। दुष्ट प्रभु से आशीष को हालेलुया वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। वो प्रभु के हालेलुया द्वारा वो स्थिर नहीं किए जाते हैं। हालेलुया। एक दुष्ट व्यक्ति और जो
प्रभु में चलने वाला व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में हम एक फ़र्क देख सकते हैं। हालांकि दुष्ट व्यक्ति के पास हालांकि शायद भले ही हालांकि संसारिक रीति में बहुत बातें होंगी तो भी हालांकि एक धर्मी व्यक्ति के पास प्रभु की ओर से हालांकि शांति है, प्रभु की ओर से उसकी ज़िंदगी में खुशी है, प्रभु की ओर से उसकी हालांकि ज़िंदगी में हालांकि पापों की क्षमा उसे मिली है। हालेलुया। तो इसलिए हमें इस विषय को हमें समझना है हालेलुया कि वो फलवंत वाली जो अवस्था जो बाइबल बता रहा है वो धर्मी व्यक्ति के प्रति परमेश्वर की हालेलुया करुणा है, हम लोग देखते हैं। हालेलुया। परंतु दुष्ट व्यक्ति को क्या सा बताया गया है, वो भूसी के समान होती है जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। तो एक भूसे के समान जिसमें वेट नहीं होता है। हालेलुया। उसके समान प्रभु हालेलुया जो धर्मी नहीं है ना, उनको एक दिन उनको अलग कर दिया जाएगा। यहाँ पे हालेलुया प्रभु का वचन साफ रीति से बताते हैं। हालेलुया। तो हम जब आज की परिस्थिति को हम देखते हैं काफ़ी बार हालेलुया लोग दुखी हो जाते हैं। हालेलुया जब वो देखते हैं जो प्रभु में नहीं चल रहे उनके हालेलुया ज़िंदगी की अवस्थाओं को देख के वो काफ़ी बार वो अपने अवस्था को नीचे करके वो सोचते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन के आधार पे हालेलुया भूसे के समान है हालेलुया जो प्रभु को विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर जब हालेलुया जब प्रभु की ओर से जब न्याय जब आता है हालेलुया वो उड़ा दिए जाते हैं। हालेलुया। मत्ती 3 के 12 में भी यीशु मसीह यही बताता है कि जो गेहूँ है गेहूँ को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा ताकि वो स्टोरेज प्लेस में रखने पाए। हालेलुया। परंतु भूसे को इकट्ठा किया जाएगा ताकि वो आग में झोंक दिया जाए। हालेलुया। और उसके साथ लिखा हुआ है एक और वचन जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। तो हालेलुया जो प्रभु पे नहीं है वो व्यक्ति बहुत ही हल्के एक जगह पे वो खड़ा हुआ है, उसमें हालेलुया कोई भी हालेलुया किसी परिस्थिति में वो दृढ़ खड़े होने का उसके पास हिम्मत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास प्रभु की ओर से आश्वासन नहीं है, प्रभु के वचनों के विपरीत वो खड़े होने के वजह से हालेलुया जब परिस्थिति गंभीर होती है उसका जो भरोसा टूट जाता है। हालेलुया जब प्रभु के जो लोग होते हैं अपनी परिस्थिति जब खराब होती है तो भी वो प्रभु में आश्रित होने के वजह से हालेलुया उनका घर खड़े रहता है। हालेलुया। तो प्रभु हमें आज हालेलुया वचन से यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें एक धर्मी व्यक्ति के समान हालेलुया हमें प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है ताकि प्रभु की इच्छा हमसे पूरी होने पाए, ताकि हम जो भी करें उसमें हमें प्रभु की ओर से हमें सफलता मिलने पाए। और अनेक लोग हमारी ज़िंदगी को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा को वो समझ नहीं पाए, उसके करुणा को उसके प्रेम को वो लोग समझ नहीं पाए। हालेलुया। यही हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपको शरण में आते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं उसके धन्यवाद प्रभु। आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी हालेलुया समझने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता करा, जो भी हमने सुना है उसको फिर से हालेलुया प्रभु जी मनन करने के लिए हमें सहायता करें प्रभु जी। वचन की गहराई में हम सबको आप लेके जाइए प्रभु जी, ताकि हालेलुया प्रभु जी हम आत्मा में मजबूत होते हुए प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी सुंदर अवसर की धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमसे बात करें उसके धन्यवाद। इतने लोग हालेलुया सुन रहे हैं तो लोग बाद में सुने, सबको आप आशीष कीजिए प्रभु जी। सारा आदर में आपको देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।